मिष्टी और रिया, रेगिस्तान का रहस्य। एक दिन रिया अपनी किताब पढ़ रही थी जिसमें एक खूबसूरत रेगिस्तान की तस्वीर थी। तस्वीर में ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के बीच एक ऊंट चल रहा था। उसने उत्सुकता से अपनी एआई दोस्त मिष्टी से पूछा, मिष्टी, रेगिस्तान इतने बड़े और सूखे क्यों होते हैं? वहां बारिश क्यों नहीं होती? मिष्टी मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा सवाल रिया। चलो मैं तुम्हें रेगिस्तान के रहस्य बताती हूँ। मिष्टी ने हवा में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया जिसमें दुनिया के विभिन्न रेगिस्तानों का नक्शा दिखाई दे रहा था। रिया, जब किसी जगह पर बहुत कम बारिश होती है तो वह धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है। तेज धूप और गर्मी की वजह से वहां पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और पौधे उग नहीं पाते। इसी वजह से रेगिस्तान में चारों ओर सिर्फ रेत और सूखे पहाड़ दिखते हैं। रिया ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन दुनिया के कौन कौन से हिस्से रेगिस्तान हैं? मिष्टी ने दिखाया, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका, थार रेगिस्तान भारत, गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका कुछ प्रसिद्ध रेगिस्तान हैं। रिया सोच में पड़ गई, अगर वहां पानी नहीं होता तो जीव जंतु कैसे जीते हैं? मिष्टी ने एक नया होलोग्राम दिखाया जिसमें रेगिस्तान में रहने वाले कुछ अद्भुत जीव थे, ऊंट, फेनिक फॉक्स, सैंड स्नैक, कैक्टस और बिच्छू। रिया, रेगिस्तान में रहने वाले जीव और पौधे खुद को वहां के वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। उनके कुबर में चर्बी जमा होती है जिससे वे ऊर्जा बना सकते हैं। फेनिक फॉक्स के बड़े कान उसे ठंडा रखते हैं। कैक्टस अपने अंदर पानी जमा कर सकता है और उसकी पत्तियां मोटी और कांटेदार होती हैं ताकि पानी जल्दी न सूखे। बिच्छू और सांप रेत के अंदर छुपकर गर्मी से बचते हैं। रिया ने चौंक कर कहा, वाह, ये जीव कितने कमाल के हैं। रिया ने सोचा और पूछा, अगर वहां बारिश नहीं होती तो लोग पानी कैसे पीते हैं? मिष्टी ने एक और होलोग्राम दिखाया जिसमें रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा इलाका था। रिया, इसे ओएसिस कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां जमीन के नीचे पानी होता है और वहां पेड़ और पौधे उग सकते हैं। इसलिए लोग और जानवर यहां आकर पानी पीते हैं और आराम करते हैं। रिया ने गौर किया, मिष्टी, मैंने सुना है कि रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। ऐसा क्यों? मिष्टी ने जवाब दिया, क्योंकि वहां रेत होती है जो सूरज की गर्मी को जल्दी सोख लेती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है रेत ठंडी हो जाती है। इसीलिए रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। अब रिया को एक और सवाल आया, क्या रेगिस्तान में लोग भी रहते हैं? मिष्टी ने एक नया होलोग्राम दिखाया जिसमें रेगिस्तान में ऊंटों के साथ चलते लोग थे। हाँ रिया, इन्हें बंजारों नोमैड्स कहते हैं। ये लोग ऊंटों पर सफर करते हैं और टेंट में रहते हैं। कई रेगिस्तानी लोग छोटे छोटे गांवों में भी रहते हैं और खेती करते हैं। रिया ने सोचा, अगर रेगिस्तान में पानी कम है और रहना मुश्किल है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? मिष्टी ने समझाया, रेगिस्तान हमारी पृथ्वी के जलवायु संतुलन में मदद करते हैं। यहाँ बहुत अनमोल खनिज और तेल पाए जाते हैं। कुछ रेगिस्तानी पौधे औषधीय गुण रखते हैं। ये पर्यटन का प्रमुख केंद्र होता है। रिया अब रेगिस्तान की खूबसूरती और उसकी खासियत को समझ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपने दोस्तों को भी रेगिस्तान के बारे में बताऊंगी। मुझे लगता था कि वहाँ सिर्फ रेत होती है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वहाँ भी जीवन और प्रकृति का जादू है। मिष्टी ने कहा, बिल्कुल सही रिया। हर जगह, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो या रेगिस्तान, सबका अपना अनोखा महत्व होता है। रेगिस्तान सिर्फ सूखी जमीन नहीं, बल्कि अद्भुत जीव जंतुओं, अनमोल खनिजों और विशेष संस्कृतियों का घर है। हमें हर पारिस्थितिकी तंत्र को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए।